जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों के बारे में जागरूक हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि हम उसके बारे में कुछ शब्दों के द्वारा ज्यादा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये टॉपिक जुड़ा हुआ है हमारे वेदों से और वेदों के अंत वेदांत से। हमारे वेदों से और वेदों के अंत वेदांत से। वेदों के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इनके बारे में अभी हम बात ज्यादा नहीं करेंगे। जो वेदों का अंत है, जो वेदों का परिष्कृत रूप है, या जो वेदों का अंत हम बोलेंगे, जिस पे बहुत लोगों ने टीकाएं की, जैसे वेदों के बाद वेदों के भी कई आगे आगे चल करके जब वेदों का और विकास होता है, ब्राह्मणक होते हैं, आरण्यक होते हैं, उपनिषद होते हैं। इसके बाद जो उपनिषदों पर में भी जो टीका होती है, उसके बाद वेदांत आता है। और वेदांत में वेदों के ऐसा अर्थ किया जाता है कि वेदों का जो अंत है वो वेदांत है, अर्थात वेदों का जो परिष्कृत रूप है वो वेदांत में देखने को मिलता है। तो वेदांत में कुछ विचारधाराओं की बात की जाती है। वेदांत में कुछ विचारधाराओं की बात की जाती है दोस्तों, जैसे अद्वैत वेदांत, अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैत अद्वैतवाद, शुद्ध द्वैत अद्वैतवाद। इस प्रकार के कुछ विचार आते हैं जो हमें दर्शन में या जो हमें इतिहास में पढ़ने पड़ते हैं। इनके बारे में गहराई से चिंतन, मनन और इनका मार्मिक वर्णन हमारे जिन दार्शनिकों ने किया है, जिन महान दार्शनिकों ने किया है, उन महान दार्शनिकों में आज एक की बात हम करने जा रहे हैं, जिनका नाम है आदि शंकराचार्य जी। आदि शंकराचार्य जी, इनका नाम जहन पे आते ही हमें लगता है कि आज हम बहुत गहराई की बात करने जा रहे हैं। आज हम बहुत मूल और बहुत ही गहराई के प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो ऐसे प्रश्न हैं जो हर देश और काल में चर्चा के विषय रहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आदि शंकराचार्य के द्वारा दिए गए दर्शन अद्वैतवाद की बात करते हैं। आदि शंकराचार्य भारत के महान दार्शनिक हैं और धर्म प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था, 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में हुआ था। कभी इन पर अलग से इनके जीवन पर विचार कर लेंगे। अभी हम उनके दर्शन पर विचार करने जा रहे हैं कि उन्होंने जो इतना गहन चिंतन, मनन, निधिध्यासन के बाद जो वर्णन किया जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में, ब्रह्म के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, उनका आखिर कहने का तात्पर्य क्या था। और आज भी उनके विचार इतने प्रासंगिक हैं कि आज भी उनका आप तर्क के द्वारा खंडन नहीं कर सकते हैं। जो वो बात बोल रहे हैं आज भी आप उनका खंडन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो हम एक शब्द की परिभाषा समझने का प्रयास करते हैं, जिसके नाम से ही एक मन मस्तिष्क में हलचल सी मच जाती है। वो शब्द है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद एक ऐसा शब्द है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अद्वैतवाद, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अद्वैतवाद का मतलब हुआ आ प्लस द्वैत, मतलब कि आ कहाँ लगाते हैं हम? आ प्लस द्वैत, मतलब जहाँ द्वैत ना हो। जैसे ये दो स्केच है, ये दो है कि नहीं है कि नहीं है? एक लाल है, एक काली है, ये तो दो है। तो इनमें द्वैत है कि नहीं है? द्वैत, मैं हूं, आप हैं, तो हम दो हैं कि नहीं है? मतलब हम दो हैं कि नहीं? मैं अलग हूं, आप अलग हैं, तो द्वैत है कि नहीं है? देखो, मैं अलग हूं, ये मोबाइल अलग है, ये पंखा अलग है, पेड़ पौधे पशु पक्षी अलग हैं, सब कुछ अलग है। तो फिर अद्वैत कैसे हो गया? मतलब ये कह रहे हैं कि दो सत्ताएं नहीं है, जो सत्ता है वो एक ही है। तो फिर हमें तो बहुत सारे द्वैत दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखो, इस केस में ही द्वैत है ना, आप में और मुझ में द्वैत है, आप में और आप कितने सारे लोगों को देखते हैं, वहां सब आपसे अलग ही दिखाई देते हैं। तो फिर अद्वैत कैसे हो जाएगा? क्योंकि एक ही सत्ता कैसे है इस जगत में? कोई एक ही सत्ता कैसे है? उसके अलावा कोई दूसरा क्यों नहीं है? इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये सब इतनी आसानी से समझ में हमें भी बहुत
प्रयत्न करने पड़े, बहुत जतन करने पड़े। जब इस शब्द का इतना मार्मिक अर्थ समझ में आ पाया, इतना मार्मिक अर्थ न केवल समझ में आ पाया बल्कि अब जान पाए कि अद्वैतवाद वास्तव में है क्या, और अद्वैतवाद वास्तव में कितनी गहराई की बात करते हैं ये, और इतनी गहराई की बात करते हैं कि अगर आप उस पर चिंतन मनन निध्यासन करेंगे तो आप भी कहीं ना कहीं इनके विचारों से सहमत होंगे, क्योंकि यही वो विचार हैं जिनसे बाद में हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी सहमत हो, मतलब उनके फॉलोवर बनते हैं। राधा कृष्णन, श्री अरविंदो और स्वामी विवेकानंद जी, वो भी अद्वैतवाद के समर्थक हैं कि ये जो जगत है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है और हम हैं और आप हैं, इन सब में कहीं भी कोई द्वैत नहीं है, हम सब एक ही हैं, अर्थात परम तत्व एक ही है। तो वो परम तत्व जो एक है वो क्या है? वो है ब्रह्म। वो परम सत्य है जो है वो ब्रह्म है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म बोलते हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इसीलिए ये बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीवो ब्रह्म नापरा, अर्थात ब्रह्म जो है वही सत्य है, और जो जगत जिसमें हम लोग आप लोग सब लोग रह रहे हैं ये सत्य नहीं है। तो जो ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या और जीवो जीवो ब्रह्म ब्रह्मो नापरा, अर्थात जो जीव ब्रह्म को जान जाता है वो ब्रह्म हो जाता है, अर्थात उसके अलावा और दूसरी कोई सत्ता भी नहीं है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये देखिए आप, ये देखिए पूरा, एक बार इसको देख लीजिए आप, मैं अलग हो जा रहा हूं, इस चार्ट को एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, देख लिया होगा। अब वो कह रहे हैं कि द्वैत नहीं है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं आपसे अलग नहीं हूं? अलग हूं। क्या आप अपने माता पिता से अलग नहीं है? अलग हैं। आप अपने भाई बहन से अलग नहीं है? अलग हैं। तो फिर आप अलग हैं, वो अलग हैं, तो द्वैत तो दिखाई दे रहा है आपको, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आप सुखी हैं, दूसरा दुखी है, आप उदास बैठे हैं, दूसरा हंस रहा है, तो दो चीजें दिखाई दे रही कि नहीं दे रही हैं आपको? फिर एक कैसे कह सकते हैं कि अद्वैत है, मतलब कि दो सत्ताएं नहीं है, सत्ताएं एक ही है। इसको हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखना कितनी गहराई की बात कर रहे हैं वो, कितनी गहराई की बात कर रहे हैं कि अगर आप इसमें डूबेंगे, इसमें चिंतन करेंगे तो आप पाएंगे कि वो बहुत ही लॉजिकल बात कर रहे हैं। इतनी लॉजिकल बात कर रहे हैं कि आपके पास तर्क नहीं होंगे, आपके पास इतना बुद्धि विवेक नहीं होगा कि आप उन तर्कों को काट पाएंगे, क्योंकि जो आप सोचेंगे वो उन्होंने पहले से ही सोच लिया होगा, तब जाकर के वो इतनी गहरी बात कर पा रहे हैं। वो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म नापरा, और जो जीव ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्म हो जाता है, और वो क्या उठता है? अयम ब्रह्मास्मि, अयम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और तत्त्वमसि, आप भी ब्रह्म ही है। इतनी गहरी बात बताओ। तो फिर ये इतना सारा जो ब्रह्मांड, जो जगत, जो फैलाव है, फिर ये क्या है? इतना सारा पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु नदी सागर झील झरने पर्वत पठार, ये सब क्या है आखिर? अगर एक ही सत्य है तो फिर आत्मा के स्तर पे तो हम सब एक ही हो गए। फिर इतनी सारी आत्माएं, इतने सारे शरीर क्यों दिखाई देते हैं? इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ये देखिए आप, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म नापरा, सत्ता एक ही है और वह है ब्रह्म, वह है ब्रह्म, और जो ब्रह्म है वह निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निरवयव है, निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निरवयव है, अनिर्वचनीय है। आप उसको बता नहीं सकते कि ब्रह्म ये है, आप ये नहीं बोल सकते कि ब्रह्म ये है। आप अनिर्वचनीय मतलब वचन के द्वारा, शब्दों के द्वारा उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जो जान जाता है वो बस जान जाता है, वो बता नहीं पाता है कि ब्रह्म ऐसा है, ये है, वो है। निर्गुण निराकार का मतलब कहने का कि हम उसको गुणों में नहीं संबोधित कर सकते हैं कि सर्वशक्तिमान है, कि सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है, अनंत है, असीमित है, क्योंकि जिसको हमने सफेद कह दिया उसको हम काला नहीं कह पाएंगे, जिसको हमने लाल कह दिया उसको हम भूरा नहीं कह पाएंगे। तो दोस्तों ये देखिए आप कि सत्य एक ही है और वह है ब्रह्म, और ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निरवयव है। उसमें विशेष का मतलब जैसे मैं हूँ, मैं विशेष हूँ क्योंकि कोई दूसरा भी है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं वो दूसरा नहीं हूँ, मैं खुद हूँ, तो निर्विशेष हो गया। विशेष का मतलब ये स्केच विशेष हुई ना, जबकि मैं एक इस स्केच की बात करूंगा तो विशेष कहूंगा, लेकिन जब मैं स्केचों की बात करूंगा तो सामान्य हो जाएगा, तो उसमें ये स्केच भी आ जाएगी। लेकिन जब मैं कहूंगा यार वो काली वाली स्केच उठाना जरा, तो ये काली स्केच विशेष स्केच हो जाएगी, तो वो निर्विशेष है, वो विशेष नहीं है। ये हमने देख लिया है।
तो एक ब्रह्म जो है उसमें कोई भेद नहीं है। जैसे ये दो स्केजें हैं, इन दोनों में भेद है, ये लाल है, ये काली है। तो ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। भेद तीन प्रकार के होते हैं, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद वह भेद होता है जो एक ही जाति के व्यक्तियों में होता है। जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, आप एक व्यक्ति हैं, तो मुझ में और आप में कुछ अंतर होंगे, कुछ भेद होंगे। तो ब्रह्म में ऐसे भेद भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। तो सजातीय भेद भी नहीं है, ब्रह्म में विजातीय भेद भी नहीं है। ये देखिए विजातीय शब्द लिखा हुआ है, विजातीय भेद भी नहीं है। ब्रह्म में विजातीय भेद आखिर क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म से भिन्न भी कोई सत्ता नहीं है। जब वही है, उस जैसा कोई नहीं है और उससे अलग भी कोई नहीं है, तो विजातीय भेद भी कहाँ से होगा? विजातीय भेद भी कहाँ से होगा? जैसे गाय में और घोड़े में भेद, तो गाय और घोड़ा दो अलग अलग है ना। मनुष्य में और घोड़े में भेद, तो जो अलग अलग जाति के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनमें भेद दिखाई दे जाएगा। लेकिन ब्रह्म तो एक ही है, तो उसमें कोई न सजातीय भेद है, क्योंकि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। विजातीय भेद भी नहीं है, क्योंकि उससे अलग किसी दूसरे की सत्ता नहीं है। तो विजातीय भेद भी नहीं है। जैसे विजातीय भेद गाय में देखेंगे, है ना, दूसरी दो जातियों के बीच देखेंगे, जैसे मुझ में और घोड़े में भेद देख लो आप, तो विजातीय भेद। स्वगत भेद भी नहीं है। तीसरा भेद होता है स्वगत भेद। स्वगत भेद क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रह्म स्वगत भेद का मतलब होता है, बढ़िया सुबह सुबह कोई सीटी लगाने लगता है। स्वगत भेद का मतलब होता है कि एक ही जाति के अंश और अंशी में भेद। जैसे कि गाय है, उसके सींग में भेद और उसकी पूंछ में भेद, तो स्वगत भेद भी नहीं है। क्या नहीं है? स्वगत भेद भी नहीं है। तो ब्रह्म अभेद है, अभेद है, अभेदवाद। ब्रह्म अभेद है, ब्रह्म अभेद है। ये ब्रह्म की विशेषताएं है। निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निराकार है, निराकार है। ब्रह्म अभेदवाद है, अभेदवाद है। अब सत्ताएं, जगत में हम लोग तीन प्रकार की सत्ताएं देखते हैं, उन पर भी विचार कर लेते हैं। जगत में हम लोग तीन प्रकार की सत्ताएं देखते हैं। वो कौन सी सत्ताएं होती हैं? एक सत्ता होती है प्रतिभाषिक सत्ता। एक सत्य, जगत में तीन प्रकार के सत्य देखते हैं, प्रतिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य। ये देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है, तीन प्रकार के सत्य होते हैं, प्रतिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य। प्रतिभाषिक सत्य वह होता है जो भ्रम होता है, जो स्वप्न होता है। जो स्वप्न में तो सत्य प्रतीत होता है, लेकिन जब हम जगते हैं तो वो असत्य हो जाता है, लेकिन वो भी सत्य है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। जब आपको स्वप्न में कोई दौड़ा रहा था, सिर पीछे पड़ा हुआ था, आप भागते जा रहे थे, पसीना पसीना थे, आप जगत पसीना पसीना थे, तब क्या वो सत्य नहीं था? सत्य ही था। लेकिन जब आप जगे तब आपको लगा कि यार ये तो स्वप्न था। लेकिन जब आप स्वप्न में थे तब क्या वो आपको स्वप्न लग रहा था? नहीं लग रहा था। आप पूरा लहूलुहान थे, आप पूरा भाग रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, काय किसी पहचान पर होते, है ना। तो ये है प्रतिभाषिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता जो कुछ देर बाद हम जान जाते हैं कि ये सत्य है, ये असत्य है। हम जान जाते हैं कुछ देर बाद। ये कुछ देर का भ्रम होता है, कुछ देर का भ्रम नहीं, भ्रम होता है, भ्रम होता है। लेकिन दूसरी सत्ता होती है व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता एक ऐसी सत्ता होती है जो हमें अभी हमें सत्य प्रतीत हो रही है, लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने रस्सी में सांप देखा होगा, या मृगमरीचिका देखी होगी। मृगमरीचिका का मतलब क्या होता है कि जैसे सड़क पे आपने पानी भरा देखा होगा, लेकिन पानी तो वास्तव में नहीं भरा होता है। उसी प्रकार आपने कभी कभी अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिए होंगे कि यार जो रस्सी पड़ी है, सांप घाई लग रही, सांप तो न जो, तो इससे दूर हो जाओगे क्या, जो सांप काट न ले। तो आप कैसे जानेंगे कि वो रस्सी है कि सांप है? दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये भ्रम किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। आप ही रस्सी में सांप को देख रहे हैं, सांप में रस्सी को आपको ही दिखाई दे रहा है। हो सकता है मैं दूर बैठा हूँ तो मुझे न रस्सी दिख रही हो, न सांप दिख रही हो सकता है मैं और पास चला जाऊं तो मुझे रस्सी दिखाई दे रहा है और मैं जान जाऊं कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। तो ये जो व्यक्तिगत भ्रम है, ये सांप में रस्सी दिखाई देना व्यक्तिगत भ्रम है। थोड़ी देर बाद जब वो पास जाएगा, पास पहुंचेगा, तो वो देख लेगा कि यार ये तो रस्सी है, ये सांप नहीं है। तो उसको ज्ञान हो जाएगा कि ये रस्सी है, ये सांप नहीं है। तो ये उसका व्यक्तिगत भ्रम था। लेकिन जो रस्सी है वो भी रस्सी नहीं है, यही तो मजेदार है। यही कंसेप्ट तो बहुत मजेदार है कि रस्सी को रस्सी समझना समष्टिगत भ्रम है। अब सबको रस्सी दिखाई दे रही है और हम उसको रस्सी समझ रहे हैं, लेकिन जो आपने सांप में रस्सी देखा, सांप तो था ही नहीं, रस्सी थी। लेकिन रस्सी को रस्सी समझना समष्टिगत भ्रम है। सबको भ्रम हो रहा है। आपको भी रस्सी दिखाई दे रही, मुझको भी रस्सी दिखाई दे रही, इनको भी रस्सी दिखाई दे रही, उनको भी रस्सी दिखाई दे रही, लेकिन वो वास्तव में रस्सी भी रस्सी नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य तो एक ही है, वो है ब्रह्म। और ब्रह्म ही ये सब, ब्रह्म के माध्यम से ही ये सब कुछ हो रहा है। तो रस्सी को रस्सी समझना भी भ्रम है।
भी ब्रह्म है। तो ये जो जगत है, ये जो जगत है ये वास्तविक नहीं है, जो जगत है ये मिथ्या है। गजब सीटी लगा रहा है भाई ये तो ये देखो ये मिथ्या है, ये समष्टिगत ब्रह्म नहीं है, ये समष्टिगत ब्रह्म है रस्सी। जैसे ही आपकी अविद्या दूर होती है, ये जो रस्सी दिखाई दे रही किसके कारण दिखाई दे रही? अविद्या के कारण। जैसे ही आपकी अविद्या दूर होती है, रस्सी भी दूर हो जाएगी और आप जान जाएंगे कि इस परम तत्व के अलावा अर्थात ब्रह्म के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। तो रस्सी क्यों दिखाई दे रही? जैसे जब आप स्वप्न देख रहे हैं वो प्रतिभाषिक सत्य है, और जब आप जगते हैं और कहते हैं यार वो तो स्वप्न, तो लेकिन जब आप जगे ना और जिस बेड पे पड़े हुए हैं, जिस पंखा को देख रहे हैं, जो आपके आसपास चीजें रखी हुई हैं, ये व्यवहारिक सत्य है, ये भी सत्य नहीं है। स्वप्न भी सत्य नहीं था और जो आप जग करके जगत को देख रहे हैं वो भी सत्य नहीं है। ज्यादा जटिल तो नहीं हो रहा है, ज्यादा जटिल तो नहीं हो रहा है, हम समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है यार। जब मैं सो रहा हूँ तो मैं सपना देख रहा हूँ, वो सपना भी सत्य नहीं है। और जब मैं जगा तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जगत सत्य है, ये कॉपी किताबें सत्य है, बेड सत्य है, मैं जो लेटा हूँ वो सत्य है। शंकराचार्य जी बोलते हैं ये भी सत्य नहीं है, ये केवल तब तक सत्य है जब तक आप अविद्या के वशीभूत हैं। जैसे ही अविद्या खत्म होगी ये भी खत्म हो जाएगा और आप परमार्थमिक सत्य में पहुंच जाएंगे। और परमात्मिक सत्य एक ही है और वो त्रिकाल बाधित है, अर्थात वो उसका किसी भी काल में खंडन नहीं हो सकता है, ना अतीत में, ना अभी वर्तमान में, ना भविष्य में। वही एकमात्र सत्य है और वही अखंड सत्य है। इसी को बोलते हैं ब्रह्म ही सत्य है और वही एकमात्र सत्य है और वही अखंड सत्य है। अखंड सत्य का मतलब किसी भी काल में आप उसकी सत्ता को नकार नहीं सकते हैं। ये देखिए कितनी गहराई की बात कर रहे हैं, है ना? हिला के रख दिया होगा ना। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी थाम लीजिए, है ना? बेड पे लेटे हुए वीडियो देख रहे हो तो बेड को पकड़ लीजिए, क्योंकि जितनी गहराई की ये बात करने जा रहे हैं वो शायद कभी हम उस पर उतना गहराई से चिंतन भी ना किए हों, जो आज से कितने सालों पहले ये बात बोल रहे हैं जगत के बारे में, परमात्मा के बारे में, और इतना तार्किकता से, इतनी बौद्धिकता से बोल रहे हैं, इतनी तार्किकता से, बौद्धिकता से बोल रहे हैं कि आप इनके तर्कों को खंडन नहीं कर सकते। कर सकते क्या? आप बताओ, स्वप्न नहीं देखते क्या? देखते हैं। तो स्वप्न में जो स्वप्न आते हैं तो क्या वो आपको सत्य नहीं लगते क्या? आपने एक बहुत ही अच्छा स्वप्न देखा ना, आप मस्त चाहते हैं कि भगवान ये स्वप्न टूटे ही ना, लेकिन जब टूट जाता है लगता है यार थोड़ी देर और बनो, रात तो स्वप्न तक कब हो जाता है ना? और कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं कि जो लगता है यार जगते हैं तो पानी मांगते हैं, सीधे पसीना पसीना होता है आपका पूरा बॉडी। तो कितनी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि जो आपने स्वप्न देखा वो भी सत्य नहीं है और जब आप जगह इस जगत को देख रहे हैं ये भी सत्य नहीं है। ये केवल भ्रम मात्र है। अविद्या के कारण आपको जगत दिखाई दे रहा है, अविद्या के कारण आपको रिश्ते नाते और भाई बहन ये सब कुछ, परिवार, घर परिवार, समाज दिखाई दे रहा है। वास्तविक रूप में अगर आप गहराई से सोचेंगे तो एकमात्र सत्य वही है, वही परमात्मा है, वही आत्मा है। अब आत्मा बराबर ब्रह्म कैसे है? देखो, मैं जीव हूं और आत्मा है, तो जीव और आत्मा दोनों अलग कैसे हो जाएंगे? देखो, मैं जीव हूं, आप जीव हैं, आप जीव हैं, मैं जीव हूं, तो हम दो हैं कि नहीं हैं दो कि नहीं? इसी प्रकार बहुत सारे जीव हैं, वो सब दो हैं, लेकिन आत्मा एक ही है। जीव अनेक है, आत्मा एक है। जीव, ये शंकराचार्य जी के अनुसार है, इस शंकराचार्य जी के अनुसार है। जैनिज्म बोलता है कि आत्मा अनेक है, बट शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं कि जीव तो अनेक है लेकिन आत्मा एक ही है। हम सबके अंदर एक ही आत्मा है, लेकिन जीव जो है वो अनेक है। जीव के पास शरीर है, आत्मा अशरीरी है। आत्मा में शरीर नहीं है। जीव के पास शरीर है, आत्मा अशरीरी है। आत्मा में कोई शरीर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। जीव जो है वो करता है, भोगता है और ज्ञाता है। करता, मैं कर्म कर रहा हूं तो मैं कर्ता हो गया, मैं ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं तो मैं ज्ञाता हो गया, मैं कर्म के फल को भोग रहा हूं तो मैं भोगता हो गया। आत्मा परम सत्य है, सच्चित आनंद स्वरूप है, स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप है। और जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो आत्मा है वही तो परमात्मा है। तो हम जो परमात्मा है वही तो हम सबके अंदर है, क्योंकि जीव भले ही अलग हो जाएंगे लेकिन परमात्मा तो हम सब में हो जाएगा। वो परमात्मा है वही तो आत्मा है, जो आत्मा है वही तो परमात्मा है। तो वो हम सब जीव अनेक हैं, परम तत्व एक ही है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप कोई विचार कर रहे होते हैं और आप सोच रहे होते हैं कि मैं इनको फोन लगाऊं, वो भी आपको तुरंत फोन लगा देते हैं। तो आप सोचते हैं यार ऐसा कैसे हो गया, मैं तो इनके बारे में सोच रहा था और उनका फोन कैसे आ गया, मैं तो उनको मिला नहीं वाला था। क्योंकि हम आत्मा के स्तर पर एक ही हैं, परम तत्व के स्तर पर एक ही है। कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो जाती है, दूर संवेदना हो जाती है, तो हमारी चीजें बहुत ही क्लिक कर जाती हैं। कहीं ना कहीं जुड़ाव जो परमात्मिक रूप से है वो एक ही सत्ता से हम लोग सब लोग जुड़े हुए हैं। हम सब उसमें हैं और वो सब हम में है। कुछ भी उससे बाहर नहीं है, इतनी सी चीज भी उससे बाहर नहीं है। वो सब कुछ उसमें है और वो सब कुछ में है। अर्थात
इसको आप ऐसे समझिए कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गया और मैं भी हो गया लाल। अर्थात लाली मेरे लाल की ही तो है चारों तरफ, जहां देख रहा हूं लाल ही लाल तो दिखाई दे रहा है, उसके अलावा और कोई दिखाई ही तो नहीं दे रहा है। बस जथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसी दृष्टि है आपको सृष्टि की देखने की, वैसे ही तो सृष्टि आपको दिखाई देगी। तो जैसा दृष्टि तथा सृष्टि। फिर वो बोलते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। मैं का मतलब जब मेरे अंदर अविद्या थी, अहंकार था, बुद्धि थी, मन था, क्योंकि जैसे ही आत्मा अशरीरी है, आत्मा चेतन, आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, आत्मा साक्षी भाव है। जब आत्मा का संबंध मन से होता है, बुद्धि से होता है, तो वो शरीर से अपना संबंध स्थापित कर लेती है। अब मैं हूँ, जो मैं हूं, मैं जीव हूं, और जो जीव है वो सत भी है, असत भी है, चित भी है, अचित भी है, सत भी है, असत भी है, चित भी है, अचित भी है, दुख भी है, सुख भी है, वो दोनों है। लेकिन जो आत्मा है, जो परम तत्व है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, सत चित आनंद स्वरूप है। इसको आप देखने का प्रयास करिए दोस्तों। हम लोगों ने क्या कहा, ब्रह्मा की विशेषताएं देखी, निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निर्विशेष है, फिर उसमें अभेद है, मतलब भेद नहीं है, सजाति भेद नहीं, निजाति भेद नहीं है, सजाति भेद नहीं है, निजाति भेद नहीं है, विजातीय भेद नहीं है, स्वगत भेद नहीं है, तीनों भेद नहीं है, तीन प्रकार की सत्ताएं देखनी। अब आप इसको समझने का प्रयास करिए। दो लक्षण है उसके, स्वरूप लक्षण मतलब सच्चिदानंद स्वरूप, सत है मतलब असत नहीं है, चित मतलब अचित नहीं है, चित मतलब अचित नहीं है, आनंद मतलब दुख नहीं है, तो सच्चिदानंद स्वरूप है। दो लक्षण है। अब आप देखिए, इसको ऐसे समझने का प्रयास करिए दोस्तों। ये आप घड़ा देख लीजिए, ये घड़ा है, ये घड़ा समुद्र में रखा हुआ है, महासागर में रखा हुआ है। ये घड़े के अंदर भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है, घड़े के अंदर भी पानी है, घड़े के बाहर भी पानी है। अब आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर ये घड़ा फूटेगा, अगर ये घड़ा फूटेगा तो इसका पानी क्या समंदर में नहीं मिल जाएगा? इसका पानी क्या समंदर में नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। वैसे ही हम हैं, ये जो शरीर है हमारा, मान के चलो घड़ा है, लेकिन जो शुद्ध चैतन्य है, परम तत्व है, साक्षी भाव है, वो आत्मा है और वही परमात्मा है। जब मेरा ये शरीर खत्म होगा, या जब मुझे अविद्या, जो ये शरीर अविद्या के कारण दिखाई दे रहा है, जब ये अविद्या खत्म हो जाएगी, तो क्या ये जो सूक्ष्म तत्व है, ये जो चेतन तत्व है, ये जो चेतना है, ये जो चेतना है, ये जो आत्मा है, क्या परमात्मा में विलीन नहीं हो जाएगी? क्या वही आत्मा परमात्मा नहीं हो जाएगा? तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है, इसीलिए ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या हो जाएंगे। इसको देखिए, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, भीतर पानी बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। यही तर्क तो पूर्ण नॉलेज है, यही तर्क तो पूर्ण ज्ञान है। इसके अंदर पानी, इसके बाहर पानी, हम ये जो इसके चारों तरफ जो दीवार है, यही तो अविद्या है। जब ये अविद्या खत्म हो जाएगी, अविद्या खत्म हो जाएगी, तो क्या ये घड़े का पानी महासागर में नहीं मिल जाएगा? ऐसे ही जब मेरे अंदर से अविद्या खत्म हो जाएगी, तो क्या जीव के अंदर से जब अविद्या खत्म हो जाएगी, तो क्या जीव ब्रह्म नहीं हो जाएगा? बिल्कुल ब्रह्म हो जाएगा। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, अयम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि, तुम भी ब्रह्म हो, आप भी ब्रह्म हो। ये देखो, ब्रह्म का संबंध जब माया से होता है, तो ब्रह्म ही ईश्वर हो जाता है। और ईश्वर सगुण है, साकार है, ईश्वर सगुण है, साकार है, ईश्वर ही जनरेटर है, ऑपरेटर है, डिस्ट्रक्टर है, अर्थात सृजन करता है, पालन करता है और डिस्ट्रॉय करता है। ईश्वर के माध्यम से इस जगत का खेल चल रहा है। ये जगत मिथ्या कैसे है? क्योंकि ये जगत सत्य नहीं है। सत्य का मतलब जिसका किसी काल में खंडन ना हो, वो सत्य होता है, सत्य होता है। जैसे परमात्मा। असत्य मतलब जिसकी किसी काल में सत्ता ना हो, किसी काल में सत्ता ना हो, वो असत्य होता है। जैसे बंध्या पुत्र, जो बंध्या है उसको कभी पुत्र कैसे हो सकता है? और पुत्र हो गया तो फिर वो बंध्या कैसे रह सकती है? जैसे आकाश कुसुम, आकाश में क्या कुसुम खिल सकता है? कभी आकाश में कभी कुसुम खिल सकता है क्या? तो ये असत्य है, जो किसी भी देश काल में सत्य नहीं हो सकते। जो न सत्य है न असत्य है, वही तो मिथ्या है। ये मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, क्या मैं सत हूँ? क्या मैं सत हूँ? मैं अगर सत होता तो मैं हमेशा रहता, हर देश काल में रहता, भविष्य में भी, अतीत में भी, वर्तमान में भी। लेकिन मैं तो निरंतर खत्म हो रहा हूँ, मैं तो रोज मर रहा हूँ। एक दिन ऐसा आएगा कि मैं पूरा मर जाऊंगा, बिल्कुल मेरा शरीर खत्म हो जाएगा। आए दिन डेली मेरे अंदर परिवर्तन हो रहा है, सोच में भी, विचार में भी, शरीर में भी परिवर्तन हो रहा है। तो मैं सत्य कैसे हो सकता हूँ? मैं सत्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरा नष्ट होने वाला है, क्योंकि मैं खत्म होने वाला हूँ। जो व्यक्ति खत्म होने
होने वाला है वो सत्य कैसे हो सकता है? ये स्केच खत्म होने वाली है, ये पेन खत्म होने वाला है, ये पूरा ऐसी कोई जगत की वस्तु नहीं है जो हमेशा रहेगी, तो जो हमेशा नहीं रहेगी वो सत्य कैसे हो सकती है? लेकिन हम इसको असत्य भी तो नहीं कह सकते। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैं कभी भी नहीं हूँ? आप ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं कभी भी नहीं हूँ। मैं तो हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, है ना? तो मैं ये नहीं कह सकते आप कि मैं नहीं हूँ। तो जब आप ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं हूँ तो मैं असत भी तो नहीं हूँ। तो यही तो मिथ्या है, जो न सत्य है न असत है। असत्य भी नहीं हूँ मैं, लेकिन वास्तव में सत्ता एक ही है, वो है ब्रह्म। ये जो आपको सत्ताएं दिखाई दे रही हैं, दो सत्ताएं दिखाई दे रही हैं, अविद्या के कारण ही दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है हम लोगों ने सभी पॉइंटों पर बात कर लिया। तो फिर वो बोलते हैं कि ब्रह्म का संबंध जब माया से होता है तो वो ईश्वर हो जाता है, और ब्रह्म का संबंध जब अविद्या से होता है तो वो जीव हो जाता है, और जीव में से अगर अविद्या हटा दो तो वो ब्रह्म हो जाता है। जीव माइनस अविद्या, अविद्या क्या कि इस जगत